बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अपनी प्रोफेशनल जिंदगी से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। हालांकि फिल्मों में आने से पहले ही धर्मेंद्र शादी रचा चुके थे, लेकिन फिल्मों में एंट्री करते ही धर्मेंद्र एक्ट्रेस हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी बड़े पर्दे पर खूब जमी थी, लेकिन साथ ही असल जिंदगी में भी ये दोनों एक दूसरे को पूरी शिद्दत से चाहने लगे थे। हालांकि धर्मेंद्र के बच्चों को हेमा संग उनका रिश्ता नागवार गुजरा था। बता दें, साल 1980 में धर्मेंद्र ने पहली पत्नी प्रकाश कौर के होते हुए एक्ट्रेस हेमा मालिनी से दूसरी शादी रचा ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना मुस्लिम धर्म अपनाकर हेमा से दूसरी शादी की थी। धर्मेंद्र की दूसरी शादी से जहां प्रकाश कौर पूरी तरह से टूट गई थी, तो वहीं सनी देओल और बॉबी देओल को भी बड़ा झटका लगा था। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी के लिए अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था, जिस बात से सनी देओल काफी खफा थे। ऐसे में जब धर्मेंद्र हेमा संग शादी रचा कर लौटे तो सनी देओल का गुस्सा भड़क उठा था। बताया जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा की शादी की खबर जैसे ही सनी देओल को मिली थी, वो इतना गुस्सा हो गए कि वो हेमा मालिनी के सामने चाकू लेकर हमला करने के लिए खड़े हो गए थे। धर्मेंद्र की दूसरी शादी से प्रकाश नाराज थी, मगर उन्होंने अपने दर्द को ज्यादा बयां नहीं किया। एक इंटरव्यू में जब प्रकाश कौर से पूछा गया कि क्या वाकई सनी ने हेमा पर चाकू से हमला किया था, तो उन्होंने कहा, ये सही नहीं है। हर बच्चा चाहता है कि उसके पापा उसकी माँ को ही सबसे ज्यादा प्यार करे। इसका मतलब ये नहीं है कि वे उस दूसरी औरत को मार देगा जो उसके पिता को प्यार करती है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अपने बच्चों की नजरों में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूँ। मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। धर्मेंद्र ने प्रकाश से 1954 में 19 साल की उम्र में अरेंज मैरिज की थी। कपल के 4 बच्चे अजय सिंह यानी सनी, विजय सिंह यानी बॉबी, विजेता और अजिता देओल हैं। धर्मेंद्र की दूसरी शादी के बाद कई तरह की खबरें मीडिया में आई। जब इसे लेकर प्रकाश कौर से बात की गई तो उन्होंने अपने पति का बचाव किया और कहा कि वो भले ही एक अच्छे पति ना हो, लेकिन एक अच्छे पिता जरूर हैं। ये सब प्रकाश ने 1981 में पॉपुलर मैगजीन स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा था। बता दें कि ये उनकी अब तक की लाइफ का एकमात्र इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को लेकर बात की। मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रकाश कौर का इंटरव्यू इतना आसान नहीं था। वे ना तो फोन पर किसी से बात करती थी और ना ही घर पर किसी से मिलती थी। रिपोर्टर रोज उनके घर के चक्कर काटा करते थे, लेकिन उसे किसी न किसी बहाने से वापस लौटा दिया जाता था। कभी कह दिया जाता था कि प्रकाश घर पर नहीं है, तो कभी उनके स्लीपिंग टाइम का हवाला दिया जाता था। खैर, मेहनत रंग लाई और एक दिन रिपोर्टर की प्रकाश से मुलाकात हो गई। इंटरव्यू के दौरान प्रकाश ने कहा कि धर्मेंद्र उनकी लाइफ में आने वाले पहले और आखिरी शख्स हैं। उन्होंने कहा, वे मेरे बच्चों के पिता हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ। जो हो रहा है सो हो रहा है। मैं नहीं जानती कि मुझे उन्हें दोषी ठहराना चाहिए या अपनी तकदीर को। मैं एक बात जानती हूँ कि मुझसे कितने भी दूर चले जाएं, लेकिन जब भी मुझे उनकी जरूरत होगी वो मेरे साथ होंगे। मैंने उन पर अपना विश्वास नहीं खोया है। कुछ भी हो है तो वो मेरे बच्चों के पिता ही। प्रकाश कौर ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि धर्मेंद्र भले ही एक अच्छे पति ना हो, लेकिन एक अच्छे पिता जरूर हैं। उनके अनुसार उनके बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं। वे भी उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करते। सब सोचते हैं कि मैंने उनसे यानी धर्मेंद्र से डील की है कि यदि वे मेरे बेटे के करियर को लॉन्च करेंगे तो ही हेमा से शादी कर सकते हैं। ये सही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सनी उनका बेटा नहीं है, सिर्फ मेरा है? वो उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करती हूँ। प्रकाश के अनुसार वे नहीं जानती कि उनके और धर्मेंद्र के रिलेशनशिप को लोग क्या कहते हैं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं जानती हूँ कि वे हम सभी का बहुत ख्याल रखते हैं। रोज शाम को घर आते हैं और बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। इस दौरान प्रकाश के दिल में हेमा के प्रति सहानुभूति और शिकायत दोनों नजर आई। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि हेमा को भी दुनियादारी का सामना करना पड़ रहा होगा, दोस्तों का, रिश्तेदारों का। एक औरत होने के नाते मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन यदि मैं हेमा की जगह होती तो मैं ये कभी नहीं करती जो उन्होंने किया। एक माँ और पत्नी के तौर पर मैं उन्हें अप्रूव नहीं कर सकती।